वेलकम बैक टू बीनाज कॉर्नर। आज मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनने वाली लेडीज थम सॉक्स। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने बोला था कि एक सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली सॉक्स बताइए। तो देखिए इस तरह की सॉक्स बनाई है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर निडल में डाले हैं 51 फंदे। 51 फंदे आप डालेंगे, जो बहुत ही सिंपल सॉक्स है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको निडल पे 51 फंदे डाल लेने हैं। फिर पहला फंदा एज स्टिच का उतार लेना है। उसके बाद 5 फंदे इस तरह के उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और ये 39 फंदे आपको सीधे सीधे बुन लेने हैं, जैसे हम सीधा उल्टा बुनते हैं। बिल्कुल ये फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, 39 फंदे। उसके बाद फिर से ये देखिए 5 फंदे यहाँ पर है। ये इन 5 फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है और लास्ट वाला फंदा एज स्टिच का, उसको भी आपने सीधा बुन लेना है इधर साइड से। तो इस तरह की बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर साइड में चोटी जैसा बनकर आ जाएगा, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है साइड साइड में। ये देखिए इधर साइड में भी और इधर साइड में भी। तो ये 6 और 7 नंबर का पैर का सॉक्स है, तो आपने इसको 7 इंच लंबा बुनना है। यहाँ पर देखिए ये 7 इंच लंबा है। सीधा सीधा बुनने के बाद यहाँ पर आपको थंब डिवाइड करने हैं। इसी तरह मैंने देखिए दोनों सॉक्स का जो बेस है वो मैंने बुन लिया है। इस तरह से देखिए ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट, कोई भी आप रख सकते हैं, चाहे इसको लेफ्ट बनाए या राइट बनाए। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो थंब बनेगा वो इस साइड में बनेगा, इस वाले में। अगर आपने इधर बनाया है तो इस वाले में आपको इस साइड में बनाना पड़ेगा। तो मैं थंब यहाँ पर इस साइड में बना ले रही हूँ, तो ये हमारा सॉक्स हो जाएगा राइट पैर का। जो दाहिने पैर का सॉक्स है वो ये बनकर तैयार होगा अगर मैं इधर थंब बनाती हूँ। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर थंब के लिए पहले फंदों को अलग कर लेती हूँ। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। जब हम थंब बनाना शुरू करेंगे तो अब इस तरह की जो गांठों वाली लाइनें हैं उल्टे उल्टे, उनको नहीं बुनना है, अब केवल सीधा सीधा बुनना है। तो मैं पहले 18 फंदे अपने थंब के लिए हटा लेती हूँ यहाँ से। 1 2 3 17 और 18। अब देखिए 18 फंदे हमने अलग कर लिए हैं। 18 फंदों में हमारा थंब बनेगा। इन 18 फंदों में ही थंब बनाना है। अलग करने के बाद इसको यहाँ से टर्न कर लेंगे, ऊपर नहीं बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से टर्न करने के बाद फिर से उल्टा उल्टा हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। उल्टा उल्टा बुनकर हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। अब हमको यहाँ पर फिर ये इस तरह का नहीं बनाना है, अब हमें सीधा सीधा ही बुनना है। पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, इसके आगे अब फिर से हमें सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए सारे फंदे हमको जो 18 फंदे हैं इनको सीधा सीधा ही बुन लेना है यहाँ तक। फिर उल्टी साइड से हमको उल्टा उल्टा बुन लेना है। इसी तरह बनाते हुए 1.7 इंच तक हमें बुन लेना है। यहाँ तक 2 इंच के पहले तक 1.7 इंच तक हमें ये वाला जो थंब वाला पार्ट है उसको बुनकर तैयार कर लेना है। उसके बाद में फिर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब मेजरमेंट करेंगे। थंब हमारा बनकर तैयार हो गया है। जितनी लंबाई यहाँ पर चाहिए थी उतनी बन गई है। ऐसे देखिए 1.25 इंच बन गई है यहाँ पे। अब ये देखिए इस तरह से पहला वाला फंदा हम उतार लेंगे। इसके आगे वाले फंदे को हम 2 फंदों को एक कर लेंगे उल्टी साइड से। फिर 1 2 3 4 और 5 फंदे बुन लेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद फिर 2 फंदों को एक कर लेंगे। ये छठा और ये 7वां, इन दोनों फंदों को 2 का एक कर लेना है इस तरह से। अब देखिए फिर इसके बाद 5 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद फिर देखिए 2 फंदे जो बचे हैं इन दोनों को 2 का एक कर लेना है। अब लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। सीधी साइड में पहला वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसके आगे देखिए इन 2 फंदों को ऐसे सीधा करके इधर साइड से भी हमको घटा देना है। 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से, 2 का एक करा। फिर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फंदा घटाया था उल्टी साइड से, जो हमने 2 फंदों का एक किया था बीच में, वो देखिए ये वाला फंदा है। इसके पहले एक फंदा लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 फंदे घटाएंगे। इसके पहले एक, इस और इसके बाद वाला। अब इसमें से ऐसे फंदे को हम पलट लेंगे, इधर वाले फंदे को इस पे चढ़ा लेंगे और ये जो
फंदा घटाया था इस वाले फंदे को इस पे ले लेंगे। इसको ऐसे करके 3 फंदों को एक कर देंगे। इन 3 फंदों को एक कर दिया इस तरह से। अब इसके आगे 1 2 3 फंदे बना लेंगे। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। इधर से कट गया, एक फंदा हम इधर से बुन लेंगे लास्ट वाला। फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे। उल्टी साइड में आकर फिर से वैसे ही करना है। 2 फंदों को एक कर दिया ऐसे, 1 2 का 1 करा। अब एक फंदा बुना। अब यहाँ पर फिर 3 फंदों को एक कर देंगे ऐसे। एक फंदा इधर वाला और एक फंदा इधर वाला, जो बीच वाला फंदा था उसके अगल बगल वाला फंदा लेके 3 फंदों का एक कर दिया। फिर हमने एक फंदा बुन लिया और अब इसके बाद 2 फंदों का एक कर दिया और लास्ट वाला एक फंदा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से बन गया है। हम आ गए हैं राइट साइड पर। अब इन 7 फंदे यहाँ पर हैं, 7 फंदे, ये मिडल वाला फंदा है। इसके पहले 3 फंदे इधर है, 3 फंदे इधर। अब हम फंदों को अलग अलग निडल में ले लेंगे। ऐसे तरह से लेंगे कि हम दोनों साइड के फंदों को एक साथ घटा सकें। फंदों को इस तरह डिवाइड करना है कि ये जो धागा है वो आगे की तरफ आए। तो हमने फंदों को दोनों साइड में डिवाइड कर लिया है। इधर यहाँ पर 3 फंदे हैं और इधर वाली रो में हमारे 4 फंदे हैं। तो एक फंदे को हम इस तरह उतार लेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक करा और इसके ऊपर से ये वाला फंदा उतार देंगे इस तरह से। फिर इन 2 फंदों को एक कर लेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुन के ऐसे घटा लिया। अब इसके ऊपर से इस वाले फंदे को उतार देंगे। फिर ये लास्ट वाले 2 फंदे हैं, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 कर लेंगे और अब इसके ऊपर से एक फंदा ऐसे उतार देंगे इस तरह से। धागे को यहाँ से निकाल कर कट कर देंगे। ये थंब वाला पार्ट हमारा बन गया है। देखिए अब देखिए हम इधर वाला पार्ट बनाएंगे जो हमारी फिंगर्स वाला पार्ट है। पहले यहाँ पर धागे को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, ये राइट साइड है, और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर एक इधर से फिर दूसरी सलाई इधर से आगे साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनकर फिर से हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने फंदे डिवाइड करने के बाद 2 सलाइयाँ बुन ली हैं, जहाँ से हमारे थम्स के फंदे अलग हुए थे और यहाँ पर फिंगर वाले फंदे अलग किए थे। इसको अलग करने के बाद हमने खाली 2 सलाइयाँ बुनी हैं और अब आगे नहीं बुनना है। अब यहाँ से फंदों को डिवाइड करना है, तो फंदों को बुनते हुए डिवाइड करेंगे। पहला फंदा उतारा, पहला फंदा उतारने के बाद इधर के फंदे हम बुन लेते हैं और मिडिल वाले फंदे के पास हम आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फंदों को डिवाइड करने के बाद दोनों साइड में 3 फंदे इस साइड में हैं और 16 फंदे इस साइड में हैं। में से बीच वाले फंदे को इधर करके और इस फंदे को आगे से इधर ऐसे उतार दिया और इन 3 फंदों का एक करेंगे। बीच में हमें 3 फंदों का एक करते हुए बनाना है और इसके आगे फंदों को बुन लेना है। तो इन सारे फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। उल्टी साइड पे कुछ नहीं करना है, उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। सीधी साइड में सारे फंदे हम सीधे बुनकर बीच में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, जहाँ पर हमने फंदों को घटाया था उसके पहले का एक फंदा लेंगे और उसके बाद का एक फंदा लेंगे। तो इस तरह से जो घटाया था उस फंदे को हमने इस सलाई पर लेकर ऐसे, जो फंदा हमने घटाया था उसको इस वाले नीडल पर ले लिया है और उसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे और इन 3 फंदों को ऐसे एक कर देंगे। 3 फंदों को घटाने के बाद एक फंदा बचा हमारे, यहाँ पर 2 फंदे घट गए, बीच का और उसके इधर का और एक इधर का। इस तरह से फंदों को लेकर हमने घटाना है। अब देखिए इसके आगे वाले सारे फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं और उल्टी साइड से उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। इधर से हम फंदे घटा रहे हैं फिंगर्स वाली साइड पर, इन फंदों को हमें आगे से ही घटाना है, बैक साइड से कोई फंदे हमें डिक्रीज नहीं करने हैं। अब देखिए दोनों साइड से फंदों को घटाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पास निडल में देखिए एक साइड में 9 फंदे और एक साइड में 8 फंदे बचे हैं। तो एक फंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर साइड में देखिए 9 फंदे हैं और इधर साइड में 8 फंदे हैं और ये मिडिल वाला फंदा है। एक फंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर डिक्रीज करते हुए देखिए इस तरह से आ गए हैं। हमारे सारे फंदे इधर से घट गए हैं। अब हम इन दोनों साइड के फंदों को निडल पर लेके और फिर एक साथ क्लोज कर देंगे। इस तरह से करेंगे। इधर ये फंदे उल्टे उल्टे बुनकर हम मिडिल वाले पार्ट में आ जाते हैं।
देखिए ये हमारा जो चोटी वाला फंदा था ये बीच वाला फंदा है और इसके इधर हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और इधर बाकी इधर फंदे हैं। फंदों को जैसे हम क्लोज करते हैं वैसा ही करेंगे। फंदों को लेकर क्लोज करते जाना है। ऐसे 2 फंदों को एक कर दिया, फिर से अब इधर से और इधर से 2 फंदे लेंगे, 2 का एक कर देंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर उतार देंगे। फिर से देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक करेंगे और इसके ऊपर से इस वाले फंदे को उतार देंगे। इसी तरह हमें सारे फंदे क्लोज कर लेने हैं। फंदों को क्लोज करने के बाद देखिए ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से बन गया है। ये फिंगर वाला साइड है और ये थंब वाला पार्ट है। अब थंब की और फिंगर की इधर से सिलाई करते हुए इधर वाला पार्ट यहाँ तक सिल देंगे। उल्टी साइड से हम सिलाई करेंगे इसकी। इधर से ऐसे इसको ऐसे पलट कर और यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। इस वाले पार्ट को देखिए, थंब वाले पार्ट को इधर से सिलते हुए यहाँ तक लाएंगे और इधर वाला जो पार्ट है फिंगर वाला पार्ट, इसको पहले यहाँ पे जॉइंट करना होगा। इसको सिलते हुए यहाँ पर आना है। उसके बाद में सिलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो हमारे इधर वाला पार्ट है, ये देखिए इधर और ये वाला पार्ट को इस तरह से यहाँ पर सिलेंगे। दोनों साइड की जो लाइन्स है उसको यहाँ पर जॉइंट करना होगा इस तरह से, जिससे अलग अलग ना दिखे और सही दिखे। तो इन दोनों को यहाँ से करते हुए यहाँ तक सिलना है, जहाँ तक आपको पैर अपने साइज कंफर्टेबल रहेगा अपने पैर में, उसको देखकर यहाँ तक सिल देना है और बैक साइड से इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल देना है। तो मैं इसको सिलकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है। ये देखिए थंब वाला पार्ट है और ये देखिए इधर साइड से ये फिंगर वाला पार्ट है और इसको यहाँ से सिलते हुए यहाँ पर भी थोड़ा सा सिल देना है और इतना पार्ट आपको छोड़ देना है। अब देखिए ये इस साइड से इधर सिल दिया है, बैक साइड वाला पार्ट है एडी वाला, और ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। देखिए इसी तरह ये वाला पार्ट भी हमको बना लेना है, लेकिन इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम अब यहाँ पर थंब, हमने पहले जब ये वाला थंब बनाया था तो इधर से बनाया था। पूरा प्रोसेस यही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। लेफ्ट और राइट वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे ही पार्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। लेकिन थंब और फिंगर के समय हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हम थंब की साइड में निकालें। तो जब हमने इस तरह का पार्ट बनाया था तो थंब हमने इधर से इधर को फोल्ड किया था, यहाँ से ही फंदों को फोल्ड करके फिर हमने थंब बनाया था। लेकिन अब इधर वाले पार्ट में बनाएंगे, जब इसको हम फोल्ड करेंगे इधर, तो इधर वाले पार्ट में जब हम थंब बनाएंगे तब जब उसको हम सीधा करेंगे तो ये वाला सॉक्स हमको लेफ्ट पैर में आएगा। ये हमारा सॉक्स राइट वाले पैर के लिए है। इसका थंब इधर है और फिंगर्स इधर है। इस बात का ध्यान रखते हुए ये सॉक्स बनाइए। बहुत ही प्यारी सॉक्स बनकर तैयार होगी और बनने के बाद देखिए पैरों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। इसको आप बनाइए और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ से पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से सॉक्स बनकर रेडी हो गया है दोनों पैरों का। बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी। देखिए बहुत सिंपल और बहुत ही आसान सॉक्स है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम यार्न में बनकर ये तैयार हो जाता है। बिगिनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।